श्रद्धा नहीं है, ये ज्ञान की भूल है। ये क्या है? ये ज्ञान की भूल है। मैंने संगोष्ठी में कहा था कि ये क्षयोपशम ज्ञान जीव को भटका भी देता है। ये क्षयोपशम ज्ञानियों की बड़ी भूल है कि णमोकार मंत्र तो हम मानते हैं, पर जिनेंद्र देव को नहीं मानते। आचार्य, उपाध्याय, साधु उन परमेष्ठियों के हम दर्शन नहीं करते, णमोकार मंत्र पढ़ लेते हैं। आचार्य भगवान कहते हैं कि कोरे णमोकार मंत्र पढ़ लेने से महामंत्र की श्रद्धा नहीं आ जाती। घर में साबुन रखा हो और रोज भावना करो साबुन लगाने से मैल दूर हो जाता है, पर साबुन को ना हाथ में लो ना उसका उपयोग करो, वो ज्यों का त्यों जहां पड़ा सो पड़ा रहने दो और कहो साबुन लगाने से मैल दूर हो जाता है। वो भव्यात्माओं, केवल साबुन पर ऐसी श्रद्धा करते रहने से क्या तुम्हारा मैल दूर हो जाएगा? कभी दूर होने वाला नहीं है। अगर हमें पुण्य से साबुन मिला है तो भाई उसका उपयोग कर ले और अपना अनादि का मैल दूर कर ले। साबुन यानी जिनेंद्र देव, पहला साबुन कौन सा है? णमो अरिहंताणम, ये पहला साबुन है। कौन सा? अरिहंत साबुन। कौन सा है ये? दूसरा साबुन है सिद्ध साबुन, तीसरा है आचार्य साबुन, चौथा उपाध्याय साबुन और पांचवा साधु साबुन। ये पांचों परमेष्ठी जीवों के कर्म मल को दूर करने में कारण है, पर कब? जब उसका उपयोग करो तब। यही बात आचार्य भगवान उपासक संस्कार में इस गाथा में कह रहे हैं कि जो मनुष्य जिनेंद्र भगवान को भक्ति से नहीं देखते और ना उनकी भक्ति पूर्वक पूजा स्तुति ही करते हैं, उन मनुष्यों का जीवन संसार में निष्फल है, उनके गृहस्थ आश्रम के लिए धिक्कार है। विचार करना, एक परमेष्ठी की अश्रद्धा होने पर संपूर्ण परमेष्ठियों में अश्रद्धा आ जाती है, चाहे कितना भी नाम जपो। ध्यान रखना। इसलिए पंच परमेष्ठी की श्रद्धा के विषय में कहा गया है। और इन पांच परमेष्ठियों में भी धर्म का उपदेश देने वाली अगर कोई परमेष्ठी है तो वो सर्वप्रथम अरहंत परमेष्ठी है। इसीलिए तो अरहंत, णमो अरिहंताणम, सबसे पहले अरहंत भगवान को नमस्कार किया गया है। कहा जाता है कि बड़े परमेष्ठी तो सिद्ध है, पर उनको प्रथम नमस्कार क्यों नहीं किया? तो आचार्य भगवंत कहते हैं कि सिद्ध परमेष्ठी बड़े हो सकते हैं, पर अरहंत परमेष्ठी ने हमें कल्याण का मार्ग दिखाया है। अरहंत परमेष्ठी ने
सिद्ध भगवंतों का स्वरूप बताया है, उन्हीं ने हमें धर्म मार्ग सुझाया है। इसलिए सबसे पहले जिनने हम पर उपकार किया है, ऐसे अरहंत परमात्मा के लिए नमस्कार हो। गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी जो गोविंदी हो बताए। अरहंत परमात्मा ने ही सिद्धों का ज्ञान कराया है। इसलिए अरहंत परमात्मा रमो अरिहंतारम में सबसे पहले वंदनीय है। पांचों गुरु कहलाते हैं, गुरु तो पांचों कहलाते हैं, पंच महागुरु। पर पंच महागुरु में उपकारी अगर कोई है तो वो है अरहंत परमात्मा। क्योंकि उनके अभाव में आचार्य, उपाध्याय और साधु ये गुरु तो हैं, पर सर्वज्ञ न होने के कारण ये धर्मोपदेश के नायक नहीं है। जब तक तीर्थंकर भगवान की भी मुनि मुद्रा थी, तब तक उनने धर्मोपदेश नहीं दिया। क्योंकि मुनि मुद्रा में तभी धर्मोपदेश हो सकता है जब अरहंत भगवान के द्वारा उपदेश प्राप्त हो जाए। बिना अरहंत देव के उपदेश प्राप्त किए मुनि उपदेश नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि उनके पास वह ज्ञान है ही नहीं। इसलिए तीर्थंकर भगवान ने मुनि मुद्रा धारण करने के बाद मौन धारण कर लिया। प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान 1000 वर्ष तक मौन रहे, क्योंकि उन्होंने दीक्षा लेते ही मौन धारण कर लिया और 1000 वर्ष तपस्या करने के बाद उन्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। तदुपरांत जब प्रभु की दिव्य ध्वनि समोत्सव सभा में खिरी, तब सब जीवों को ज्ञात हुआ कि सच्चा मोक्ष मार्ग, धर्म मार्ग क्या है। इसलिए अरहंत परमात्मा के हम पर अनंत उपकार हैं। उनके उपकारों का हम कभी भी विस्मरण नहीं कर सकते। उन्होंने ही हमें श्रवण एवं श्रावक धर्म का बोध कराया है, ज्ञान कराया है। इसलिए आचार्य भगवान कहते हैं कि जो जिनेंद्र भगवान को भक्ति पूर्वक देखते हैं, उनकी पूजा स्तुति करते हैं, वे तीनों लोकों में स्वयं भी दर्शन योग्य, पूजा योग्य और स्तुति के योग्य हो जाते हैं। और जो मनुष्य जिनेंद्र भगवान का भक्ति पूर्वक दर्शन नहीं करते, पूजा नहीं करते, स्तुति नहीं करते, आचार्य भगवान कहते हैं उन मनुष्यों का जीवन संसार में निष्फल है, उनके गृहस्थ आश्रम के लिए धिक्कार है। ऐसा सुनकर भव्य जीव को अपनी आत्मा में दुख होता है कि अरे, मैंने इतना समय जिनेंद्र भगवान के दर्शन, पूजन, स्तुति गान के अभाव में व्यतीत कर दिए, मेरा ग्रस्त जीव आश्रम व्यर्थ चला गया। जब प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान को केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई,
और चक्रवर्ती भरत को शुभ समाचार मिला कि प्रभु को केवल ज्ञान हुआ है, तो भरत चक्रवर्ती चिंतन में पहुंच गया, चिंतन करने लगा। अहो धन्य है जो प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ जिनेन्द्र को केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई है। अरे रे, हमने भी अपना इतना ग्रस्त आश्रम बिना जिनेन्द्र दर्शन किए व्यर्थ निष्फल कर दिया। अब मेरा सौभाग्य जागा है, पुण्योदय जागा है, इसलिए अब मैं अपने इन अर्थ काम पुरुषार्थ के फलों को कुछ समय के लिए छोड़ता हुआ सबसे पहले मैं जाकर जिनेन्द्र भगवान का दर्शन करूंगा, पूजा करूंगा, स्तुति करूंगा। और चक्रवर्ती भरत भारी वैभव उत्साह के साथ प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान जिनेन्द्र देव के दर्शन करने समूह सभा में पहुंचा। कहते हैं 14 दिन तक चक्रवर्ती भरत ने महापूजा की। ऐसी आराधना की कि कहते हैं कि द्रव्य का तो पहाड़ ही खड़ा हो गया। जानते हो, एक मेंढक भी भगवान के दर्शन पूजन करने के लिए चला तो खाली हाथ नहीं चला, क्योंकि उसने पूर्व भाव में भगवान जिनेन्द्र की अर्चा की थी, आराधना की थी, पूजा की थी, स्तुति की थी, गुणगान किया था। मन में सोचने लगा क्या करूं, अब मैं इस पर्याय में हूं, खाली कैसे जाऊं, क्या लेकर जाऊं। तो आचार्य समंत भद्र स्वामी रत्न श्रापकाचार्य में कहते हैं कि एक कुसुम यानी पुष्प फूल, उस कमल पुष्प की एक पाखुड़ी लेकर चल दिया कि अब कुछ नहीं है प्रभु, जो है सो वही आपके चरणों में अर्पित करूंगा। और जानते हो, ऐसा वह जिनेन्द्र भक्त मेंढक, कौन? जिनेन्द्र भक्त मेंढक प्रभु की स्तुति करता हुआ, गुणगान करता हुआ प्रभु के समूह शरण में अर्चा करने के लिए जा रहा था। यदर्चा भावेन प्रमुदित मना दर्दुर इह क्षणादासीत स्वर्गी गुण गण समृद्धा सुख निधि लभन्ते सद्भक्ता शिव सुख समाजम के मुतदा महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु में। हे भगवान महावीर स्वामी, आप मेरे नयन पथगामी हो। भगवान महावीर स्वामी कहते हैं कि बेटा, हम तुम्हारे नयन पथगामी तभी होंगे जब तुम इन नयनों से मेरे स्वरूप का दर्शन करोगे। यदर्चा भावे ने, जब अर्चा के भाव से, पूजा के भाव से प्रमुदित मना, प्रमुदित हुआ दर्दुर मेंढक क्षण मात्र में ही रिद्धिधारी स्वर्गों का देव हो सकता है, तो फिर भव्य जीव जिनेन्द्र भगवान की आराधना करते हुए अगर शिव सुख को प्राप्त होते हो तो इसमें आश्चर्य की बात क्या है।
इसलिए आचार्य भगवान पद्मनंदी स्वामी यहां हमें संबोधित कर रहे हैं कि जो मनुष्य भक्ति पूर्वक जनेंद्रियों का दर्शन नहीं करते, भक्ति पूर्वक जनेंद्रियों की पूजा नहीं करते और भक्ति पूर्वक जनेंद्रियों की स्तुति नहीं करते, उनका मनुष्य जीवन निष्फल है, उनके गृहस्थ आश्रम के लिए धिक्कार है। गृहस्थ आश्रम में प्रत्येक श्रावक के लिए नित्य जिनेंद्र देव, जिनवाणी और गुरु इनकी पूजा करने के लिए भगवान ने उपदेश दिया है। क्योंकि पाप तो गृहस्थ आश्रम में जीव पाप ही पाप बांधता रहता है। एक तो मिथ्यात्व से निकलना मुश्किल है। मिथ्यात्व भी दो प्रकार का है, अगृहीत मिथ्यात्व, गृहीत मिथ्यात्व। बहुत सारे लोग तो गृहीत मिथ्यात्व में ही फंसे हुए हैं। सच्चे देव, सच्चे शास्त्र, सच्चे गुरु को छोड़कर न जाने कितने कितने कुगुरु, कुदेव, कुशास्त्र उनकी आराधना में ही लगे रहते। कहां कहां जाना हो जाता है। कितनों कितनों को मनाते हो तुम, सोचो जरा। सच्चे देव का मिलना यानी पर्याय का सफल करना है। और कुदेवों की आराधना यानी दीर्घ संसार में गिरना है। ध्यान रखना, जिनका स्वयं ही संसार नष्ट ना हुआ हो वो दूसरों का संसार क्या नष्ट करेंगे। जो स्वयं संसार में जन्म मरण कर रहे हों वो दूसरों का जन्म मरण क्या नाश करेंगे।